तो फिर हम 9 से सीखते आए सर, तो उसके बाद भी हमको क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ना पड़ा? सर इसलिए पढ़ना पड़ा कि अब भारत के जो लोग होते हैं, जब कोई चीज का जुगाड़ नहीं मिलता है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कहीं से कोई चांस नहीं मिलता है, तो वहां भारत वाले को बुलाया जाता है कि कुछ तो जुगाड़ लगाएगा। ये अदर कंट्री में पॉसिबल नहीं है। सब जरूरी नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पे ही सारा काम हो, तो कुछ जुगाड़ पे भी काम होता है। तो जुगाड़ क्या काम हुआ? तो सर इसको बनाने वाला जो बंदा था ना, एक भारत का मैथमेटिशियन, बहुत महान मैथमेटिशियन है, वो बोले कि चलो देखते हैं, कुछ हम नया आइडिया देते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर जब सब कुछ चल रहा था तो नया आइडिया का क्या जरूरत पड़ा? तो मैं एक बात बताता हूं कि अगर लिखा हो x² - 7x + 35, ठीक है, या फिर मान लीजिए लिखा हो 19, क्या ये पॉसिबल है कि इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हैं कि सर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एलसीएम देते हैं और बीच वाले नंबर को लाते हैं, तो ये होगा ही। 19 को उठा लीजिए, पटक लीजिए या चूर दीजिए, उसके बावजूद भी बीच वाला नंबर नहीं आएगा। तो यही बात को समझाने के लिए हमारे भारत के मैथमेटिशियन ने नया कॉन्सेप्ट लेके आए। देखिए क्या नया कॉन्सेप्ट है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये जो फॉर्म है ax² + bx + c = 0, तो इसका एक क्या करें? तो देखिए क्या करते हैं, एक वर्ड लाइक डी बोले तो डिस्क्रिमिनांट। ये डिस्क्रिमिनांट क्या है सर? तो ये फॉर्मूला बनाए कि d = b² - 4ac होगा। सर ये क्या है b² - 4ac? तो d का मतलब तो डिस्क्रिमिनांट बता ही दिए, और ये जो b स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ x, a स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें मिलता है। अब कोई बोलेगा सर क्या बार बार रट रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो बाबू एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता चुका। अब बोलोगे क्या है सर? तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है, कोई भी x² + 4x + 2, कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हमको इसमें पुट करना है। अगर हमारे पास सर d > 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं रियल रूट्स होगा। और हम लोग क्या करते हैं सर, किसी भी इक्वेशन से क्या निकालते हैं? रूट्स। और रूट्स किसको बोलते हैं सर? तो अल्फा और बीटा को बोलते हैं। सर ये अल्फा बीटा क्या होता है? तो पप्पा इज सेम, पुत्र इज डिफरेंट। कैसे? तो x का वैल्यू एक आया, एक दूसरा भी आया, तो ऐसा होता है ना जनरली कि पप्पा सेम है, पुत्र डिफरेंट है, तो दो बच्चे हैं तो उन लोगों का नाम अलग अलग होगा, एक का गधा एक का सुअर, ऐसा भी कह सकते हैं, मजाक में लोग बोलता है। तो